यह कहानी इतिहास के लगभग 500 ईसा पूर्व बौद्ध काल की है, जहां एक सुंदरी को अपनी सुंदरता की वजह से उसे वैश्या का जीवन स्वीकार करना पड़ा। उस सुंदरी का नाम आम्रपाली था। आम्रपाली भारतीय इतिहास की सबसे खूबसूरत महिला थी, जिसे अपनी खूबसूरती की वजह से नगर वधू यानी नगर की वैश्या बनना पड़ा। आम्रपाली के माता पिता के बारे में तो जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन इन्हें पालने वाले को ये आम के पेड़ के नीचे मिली थी, इसलिए उस सुंदरी का नाम आम्रपाली रखा गया। आम्रपाली बचपन से ही अत्यंत खूबसूरत थी। अत्यधिक खूबसूरत होने की वजह से वो बेहद आकर्षक भी थी। वो जैसे जैसे बड़ी होती गई, उसकी सुंदरता की चर्चा सारे नगर में फैलती गई और उसे उस राज्य का राज्य नर्तकी मनोनीत किया गया। ये आम्रपाली की खूबसूरती का दीवानापन था, जिसे वैशाली नगर का हर व्यक्ति उसे अपनी दुल्हन बनाना चाहता था। हाल ये था कि अगर किसी से आम्रपाली की शादी हो जाती तो उस नगर में अशांति फैल जाती और नगर में युद्ध का माहौल बन जाता, जिससे संघ के गणतंत्रता खतरे में पड़ जाती। इस समस्या का हल ढूंढने के लिए नगर में एक सभा का आयोजन किया गया, जहां आम्रपाली से विवाह करने के लिए लोगों में विवाद और भी ज्यादा गहरा हो गया। सभा के बाद भी बात किसी निर्णय तक नहीं पहुंच सकी, तो आम्रपाली को नगर वधू यानी उस नगर की वैश्या घोषित कर दिया गया, जिसके बाद राजा, मंत्री और नगर के धनवान लोगों के लिए आम्रपाली एक मनोरंजन का साधन हो चुकी। आम्रपाली अब ना चाहते हुए भी वैश्या की जीवन जी रही थी। उस समय राजगृह या पाटलिपुत्र से आने जाने के क्रम में भगवान गौतम बुद्ध वैशाली रुकते थे। एक दिन भगवान गौतम बुद्ध के शिष्य एक बार आम्रपाली के द्वार पर भिक्षा मांगने आए। आम्रपाली उस बौद्ध भिक्षुक को देखते ही उसके प्रेम में पड़ गई और उसको अंदर अपने महल में ले गई और उसका पूरा आदर सत्कार किया और उससे निवेदन किया कि कुछ दिन बाद वर्षा ऋतु प्रारंभ होने वाली है, कृपया करके आप हमारे महल में ही निवास करें। भिक्षुक ने कहा कि वो बिना बुद्ध की आज्ञा के वह कहीं भी नहीं रुक सकता है। इस पर वह भिक्षुक ने बुद्ध से अनुमति लेने गया। बुद्ध बोले, बरसात के समय सभी को किसी न किसी के घर में आश्रय लेना ही होता है। मुझे तुम्हारी आम्रपाली के घर पे रहने से कोई आपत्ति नहीं है। बुद्ध के इस वाक्य पर सभी शिष्य हैरान हो गए और उन्होंने बुद्ध के सामने आपत्ति व्यक्त की और कहा कि आप ऐसा कैसे कह सकते हैं गुरुदेव, जबकि ये बात जानते हुए कि वह एक वैश्या है। तब भगवान बुद्ध बोले, वह मेरा शिष्य है और मुझे उस पर पूर्ण विश्वास है। 4 महीने तक आम्रपाली उस बौद्ध भिक्षुक को अपनी सुंदरता से आकर्षित करने की कोशिश करती रही, मगर उसका कोई प्रभाव उस बौद्ध भिक्षुक पर नहीं पड़ा। और 4 महीने बाद जब भिक्षुक वापस बुद्ध के पास लौटा तो उसके साथ आम्रपाली भी थी। आम्रपाली भगवान बुद्ध के अपने शरण में लेने की निवेदन करने लगी। उसने कहा कि मैंने आपके शिष्य को अपनी ओर से आकर्षित करने का बहुत प्रयत्न किया, किंतु मैं असफल रही। मैं आपके सिखाए इस धम्म के आगे नतमस्तक हूँ। मुझे आप अपने शरण में ले लीजिए। मैं अपनी सारी संपदा दान करना चाहती हूँ। भगवान बुद्ध ने आम्रपाली को अपने भिक्षुक संघ में शामिल होने की अनुमति प्रदान किए और इस प्रकार आम्रपाली एक नगर वधू यानी वैश्या से साध्वी बन गई।